सोमवार को राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन का प्रतिनिधि सम्मेलन सिजुआ स्थित कतरास क्लब में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सह बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह एवं कार्यकारी अध्यक्ष अनुपमा सिंह उपस्थित रहीं। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कानूनों पर तीखा हमला बोला। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि केंद्र सरकार के ये श्रम कानून मजदूर विरोधी हैं और इन्हें जितनी जल्दी हो सके समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि इससे मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है और श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमार जयमंगल सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश को टुकड़ों में बांटने की नीति पर काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय यही सरकार मनरेगा का विरोध कर रही थी और आज उसी योजना का नाम बदलकर अपनी पीठ थपथपा रही है। यदि ये योजना इतनी ही खराब थी तो सरकार ने इसे खत्म क्यों नहीं किया। बहुत ही दुखदायी संदेश जाएगा। एक दिवसीय राष्ट्रीय मजदूर यूनियन की कार्यशाला थी और हम लोग ने से मनरेगा में राष्ट्रपिता का नाम का बदलाव किया गया, उसका विरोध में हम लोग ने रखा था। और साथ ही साथ जो लेबर कोड जो ये ड्राफ्ट रेडी कर रहे हैं लेबर कोड लागू करने की, उसके विरोध में हम लोग ने ये रखा था। 12 तारीख को 12 फरवरी को पूरे इंडस्ट्री और हिंदुस्तान के इंडस्ट्री हॉल और चारों सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इंटक HMS इंटक C2 हम लोग ने भारत बंद का ऐलान किया है। 4 लेबर कोड में क्या खामियां है कि आप विरोध करते हैं? 4 लेबर कोड में तो सबसे बड़ी खामियां ही ये है कि आपको पहले तो लेबर कोड में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेबर एक्ट की रजिस्ट्रेशन की मान्यता आपकी समाप्त हो। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या है कि आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट आपको कभी भी कंपनी दे सकती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आपका परमानेंट जॉब का है ही नहीं। जो भी आपको जॉब आगे आने वाले समय में अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसमें टर्म जॉब लिखा रहेगा, परमानेंट जॉब नहीं लिखा रहेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप संगठन के द्वारा, मजदूर संगठन के द्वारा अगर आप धरना प्रदर्शन भी देते हैं, विरोध भी करते हैं, तो उसमें भी आपका हाजिरी कटेगा। उसमें भी लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होते हुए आपको कभी भी कंपनी नौकरी से बैठा सकती है। ऐसे तमाम त्रुटियां हैं जो लेबर कोड में लागू की गई है। क्या लगता है 12 फरवरी को क्या स्थिति बनने वाली है? 12 फरवरी में पूरे जोरदार तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इसका परिणाम देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर बीजेपी को एक सबक मिलेगा। आप बताएंगे जी राम जी मुद्दा है तो इस पर क्या कहना है? जी राम जी मुद्दा नहीं है, महात्मा गांधी जी का नाम मुद्दा है। भगवान श्री राम हम सबके अभिमान है, हम सबके सम्मान है। उनके नाम पर हमें कभी भी आपत्ति नहीं होती। उनके नाम पर योजना लाना था तो 15 लाख रुपए देने की जो बात कही गई थी, तो भगवान श्री राम 15 लाख रुपए हर के खाते वाली योजना को लाते। 2 करोड़ रुपया देने की बात कही, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी, तो 2 करोड़ रोजगार श्री राम के नाम पर लाने का काम करते थे। लेकिन आप नाम बदल के क्या साबित करना चाहते हैं? विकास थोड़ी होता है नाम बदलने से। और उस व्यक्ति का नाम बदल रहे हैं जिसने आपको पहचान दिलाया, उस व्यक्ति का नाम बदल रहे हैं जिसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहलाने की आजादी दिलाई, उस व्यक्ति का नाम बदल रहे हैं जिसने अपने आखिरी शब्द गोली खाने के बाद उसी आरएसएस के लोगों से हे राम कहने का काम किया था। आप नाम बदल के क्या कर लीजिएगा? इंदिरा गांधी आवास योजना आपने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आपने दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना कर दिया। कोई योजना आपने शुरू की है क्या? आपने कोई योजना शुरू की है तो उसका नाम रखिए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। भगवान का मैं तो बोलता हूँ आने वाले समय में जितना योजना आपके द्वारा लाना है सबको श्री राम के नाम पर करिए, लेकिन महात्मा गांधी के नाम से खिलवाड़ मत करिए। आपके ट्रेड यूनियन को किसी बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाता? नहीं, हम तो जाते हैं, JBCCI में भी जाते हैं, बोनस में भी जाते हैं। और रह गई बात कि BCCL की और CMPDA और CCL की, तो राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की जब लड़ाई थी तो हम लोग ने अपना नया यूनियन बनाया, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन। वो फेडरेशन में रजिस्टर्ड है, फेडरेशन का अध्यक्ष भी मैं हूँ, इसी का अध्यक्ष मैं हूँ। और उसके तहत मुझे JBCCI में बैठने दिया जाता है, उसी के नाते मुझे बोनस में बैठने के लिए दिया जाता है। हर क्षेत्र में आपका लोगों का स्थान मिलेगा क्या? वही मैं आपको बता रहा हूँ।
और तमाम जो हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है, चाहे वो MCL हो, ACCL हो, NCL हो, सिगरेनी हो, वहां पे हमारी यूनियन बैठती है फेडरेशन के अंडर। लेकिन BCCL, CCL और CMPDI क्योंकि हमारी नई रजिस्टर्ड यूनियन, उसके तहत हमें साजिश के तहत अभी रोका जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि 15 से 20 दिन के अंदर कोर्ट में आखिरी वर्डिक्ट है, 27 तारीख को इसका वर्डिक्ट आना है, वो भी हो जाएगा। और अब तो सबसे बड़ी बात, 4 लेबर कोड वो लागू किए, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि 10% से ऊपर वाले लोग ही बैठेंगे। तो राष्ट्रीय कोली मजदूर ही तो है, यूनियन ही तो है जिसकी सबसे ज्यादा सदस्यता है। नहीं तो यहाँ पे तो 1% वाले को भी बैठाकर मीटिंग कर रहे हैं। 12 तारीख को लेकर आह्वान क्या करें कोयला मजदूरों का? देखिए, शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी के राह पर चलते हुए, हमारे पूर्वजों के राह पर चलते हुए, चाहे वो पीपी सिन्हा जी हो, पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी हो, शंकर दयाल बाबू हो, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू हो, इनके राह पर चलते हुए ओपी लाल जी हो, उदय बाबू हो, शांतिपूर्ण धरना दें, बंद करें और अपनी देश के हित में, अपने बापू के हित में ये लड़ाई लड़ने का सब बंद रहेगा, कंप्लीट बंद रहेगा।